दैनिक बाइबल पठन दिन 3। पुराना नियम जेनेसिस चैप्टर 4:17 से 26, जेनेसिस चैप्टर 5, जेनेसिस चैप्टर 6। हनोक से ईराद उत्पन्न हुआ, ईराद से महुयाएल उत्पन्न हुआ, महुयाएल से मतूशाएल उत्पन्न हुआ और मतूशाएल से लेमेक उत्पन्न हुआ। लेमेक ने 2 स्त्रियों से विवाह किया। एक पत्नी का नाम आदा और दूसरी का नाम सिल्ला था। आदा ने याबाल को जन्म दिया। याबाल उन लोगों का पिता था जो तंबुओं में रहते थे तथा पशुओं का पालन करके जीवन निर्वाह करते थे। आदा का दूसरा पुत्र यूबाल भी था। यूबाल याबाल का भाई था। यूबाल उन लोगों का पिता था जो वीणा और बांसुरी बजाते थे। सिल्ला ने तुबल-कैन को जन्म दिया। तुबल-कैन उन लोगों का पिता था जो कांसे और लोहे का काम करते थे। तुबल-कैन की बहन का नाम नामा था। लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, ए आदा और सिल्ला मेरी बात सुनो। लेमेक की पत्नियों, जो बातें मैं कहता हूँ सुनो। एक पुरुष ने मुझे चोट पहुंचाई, मैंने उसे मार डाला। एक जवान ने मुझे चोट दी, इसलिए मैंने उसे मार डाला। कैन की हत्या का दंड बहुत भारी था, इसलिए मेरी हत्या का दंड भी उससे बहुत बहुत भारी होगा। आदम ने हव्वा के साथ फिर शारीरिक संबंध किया और हव्वा ने एक और बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने इस बच्चे का नाम शेत रखा। हव्वा ने कहा, यहोवा ने मुझे दूसरा पुत्र दिया है। कैन ने हाबिल को मार डाला, किंतु अब शेत मेरे पास है। शेत का भी एक पुत्र था, इसका नाम एनोश था। उस समय लोग यहोवा पर विश्वास करने लगे। यह अध्याय आदम के परिवार के बारे में है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने एक पुरुष और एक स्त्री को बनाया। जिस दिन परमेश्वर ने उन्हें बनाया, आशीष दी एवं उसका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हो गया तब वो एक और बच्चे का पिता हुआ। ये पुत्र ठीक आदम सा दिखाई देता था। आदम ने पुत्र का नाम शेत रखा। शेत के जन्म के बाद आदम 800 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों में आदम के अन्य पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह आदम पूरे 930 वर्ष तक जीवित रहा, तब वो मरा। जब शेत 105 वर्ष का हो गया तब उसे एनोश नाम का पुत्र पैदा हुआ। एनोश के जन्म के बाद शेत 807 वर्ष जीवित रहा। इसी शेत के अन्य पुत्र पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह शेत पूरे 912 वर्ष जीवित रहा, तब वो मरा। एनोश जब 90 वर्ष का हुआ, उसे केनान नाम का पुत्र पैदा हुआ। केनान के जन्म के बाद एनोश 815 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों इसके अन्य पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह एनोश पूरे 905 वर्ष जीवित रहा, तब वो मरा। जब केनान 70 वर्ष का हुआ, उसे महललेल नाम का पुत्र पैदा हुआ। महललेल के जन्म के बाद केनान 840 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों केनान के दूसरे पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह केनान पूरे 910 वर्ष जीवित रहा, तब वो मरा। जब महललेल 65 वर्ष का हुआ, उसे येरेद नाम का पुत्र पैदा हुआ। येरेद के जन्म के बाद महललेल 830 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों में उसे दूसरे पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह महललेल पूरे 895 वर्ष जीवित रहा, तब वो मरा। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ तो उसे हनोक नाम का पुत्र पैदा हुआ। हनोक के जन्म के बाद येरेद 800 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों में उसे दूसरे पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह येरेद पूरे 962 वर्ष जीवित रहा, तब वो मरा। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, उसे मतूशेलह नाम का पुत्र पैदा हुआ। मतूशेलह के जन्म के बाद हनोक परमेश्वर के साथ 300 वर्ष रहा। इन दिनों उसके दूसरे पुत्र पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह हनोक पूरे 365 वर्ष जीवित रहा। एक दिन हनोक परमेश्वर के साथ चल रहा था और गायब हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मतूशेलह 187 वर्ष का हुआ, उसे लेमेक नाम का पुत्र पैदा हुआ। लेमेक के जन्म के बाद मतूशेलह 782 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों उसे दूसरे पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह मतूशेलह पूरे 969 वर्ष जीवित रहा, तब यह मरा। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ, वह एक पुत्र का पिता बना। लेमेक के पुत्र का नाम नूह रखा। लेमेक ने कहा, हम किसान लोग बहुत कड़ो मेहनत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने भूमि को शाप दे दिया है। किंतु नूह हम लोगों को विश्राम देगा। नूह के जन्म के बाद लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों उसे दूसरे पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई।
इस तरह लेमेक पूरे 777 वर्ष जीवित रहा, तब वो मरा। जब नूह 500 वर्ष का हुआ, उसके शेम, हाम और येपेत नाम के पुत्र हुए। पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या बढ़ती रही। इन लोगों के लड़कियां पैदा हुई। परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि ये लड़कियां सुंदर हैं, इसलिए परमेश्वर के पुत्रों ने अपनी इच्छा के अनुसार जिससे चाहा उसी से विवाह किया। इन स्त्रियों ने बच्चों को जन्म दिया। तब यहोवा ने कहा, मनुष्य शरीर ही है, मैं सदा के लिए इनसे अपनी आत्मा को परेशान नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें 120 वर्ष का जीवन दूंगा। इन दिनों और बाद में भी नेफिलिम लोग उस देश में रहते थे। ये प्रसिद्ध लोग थे। ये लोग प्राचीन काल से बहुत वीर थे। यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य बहुत अधिक पापी हैं। यहोवा ने देखा कि मनुष्य लगातार बुरी बातें ही सोचता है। यहोवा को इस बात का दुख हुआ कि मैंने पृथ्वी पर मनुष्यों को क्यों बनाया। यहोवा इस बात से बहुत दुखी हुआ। इसलिए यहोवा ने कहा, मैं अपनी बनाई पृथ्वी के सारे लोगों को खत्म कर दूंगा। मैं हर एक व्यक्ति, जानवर और पृथ्वी पर रेंगने वाले हर एक जीव जंतु को खत्म करूंगा। मैं आकाश के पक्षियों को भी खत्म करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इस बात से दुखी हूं कि मैंने इन सभी चीजों को बनाया, लेकिन पृथ्वी पर यहोवा को खुश करने वाला एक व्यक्ति था, नूह। ये कहानी नूह के परिवार की है। अपने पूरे जीवन में नूह ने सदैव परमेश्वर का अनुसरण किया। नूह के 3 पुत्र थे, शेम, हाम और येपेत। परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की और उसने देखा कि पृथ्वी को लोगों ने बर्बाद कर दिया है। हर जगह हिंसा फैली हुई है। लोग पापी और भ्रष्ट हो गए हैं और उन्होंने पृथ्वी पर अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। इसलिए परमेश्वर ने नूह से कहा, सारे लोगों ने पृथ्वी को क्रोध और हिंसा से भर दिया है। इसलिए मैं सभी जीवित प्राणियों को नष्ट करूंगा। मैं उनकी पृथ्वी से हटाऊंगा। गोपेर की लकड़ी का उपयोग करो और अपने लिए एक जहाज बनाओ। जहाज में कमरे बनाओ और उसे राल से भीतर और बाहर पोत दो। जो जहाज मैं बनवाना चाहता हूं उसका नाप 300 हाथ लंबाई, 50 हाथ चौड़ाई, 30 हाथ ऊंचाई है। जहाज के लिए छत से करीब 1 हाथ नीचे एक खिड़की बनाओ। जहाज की बगल में एक दरवाजा बनाओ। जहाज में 3 मंजिलें बनाओ, ऊपरी मंजिल, बीच की मंजिल और नीचे की मंजिल। तुम्हें जो बता रहा हूं उसे समझो। मैं पृथ्वी पर बड़ा भारी जल का बाढ़ लाऊंगा। आकाश के नीचे सभी जीवों को मैं नष्ट कर दूंगा। पृथ्वी के सभी जीव मर जाएंगे, किंतु मैं तुमको बचाऊंगा। तब मैं तुमसे एक विशेष वाचा करूंगा। तुम, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्रों की पत्नियां सभी जहाज में सवार होगे। साथ ही साथ पृथ्वी पर जीवित प्राणियों के जोड़े भी तुम्हें लाने होंगे। हर एक के नर और मादा को जहाज में लाओ। अपने साथ उनको जीवित रखो। पृथ्वी की रह तरह की चिड़ियों के जोड़ों को भी खोजो। पृथ्वी पर रेंगने वाले हर एक जीव के जोड़ों को भी खोजो। पृथ्वी के हर प्रकार के जानवरों के नर और मादा तुम्हारे साथ होंगे। जहाज पर उन्हें जीवित रखो। पृथ्वी के सभी प्रकार के भोजन भी जहाज पर लाओ। ये भोजन तुम्हारे लिए तथा जानवरों के लिए होगा। नूह ने ये सब कुछ किया। नूह ने परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन किया। नया नियम, मैथ्यू चैप्टर 2:19 से 23, मैथ्यू चैप्टर 3। फिर हेरोदेस की मृत्यु के बाद मिस्र में यूसुफ के सपने में प्रभु का एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उससे बोला, उठ, बालक और उसकी मां को लेकर इस्राएल की धरती पर चला जा, क्योंकि वे जो बालक को मार डालना चाहते थे मर चुके हैं। तब यूसुफ खड़ा हुआ और बालक तथा उसकी माता को लेकर इस्राएल जा पहुंचा। किंतु जब यूसुफ ने ये सुना कि यहूदिया पर अपने पिता हेरोदेस के स्थान पर अरखिलाउस राज कर रहा है तो वह वहां जाने से डर गया। किंतु सपने में परमेश्वर से आदेश पाकर वह गलील प्रदेश के लिए चल पड़ा और वहां नासरत नाम के नगर में घर बनाकर रहने लगा, ताकि भविष्यवक्ताओं द्वारा कहा गया वचन पूरा हो, वह नासरी कहलाएगा। उन्हीं दिनों यहूदिया के बियाबान मरुस्थल में उपदेश देता हुआ बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना वहां आया। वह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आने को है। ये यूहन्ना वही है जिसके बारे में भविष्यवक्ता यशायाह ने चर्चा करते हुए कहा था, जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो और उसके लिए राहें सीधी करो। यूहन्ना के वस्त्र ऊंट की ऊन के बने थे और वह कमर पर चमड़े की पेटी बांधे था। टिड्डियां और जंगली शहद उसका भोजन था। उस समय यरूशलेम, समूचे यहूदिया क्षेत्र और यर्दन नदी के आसपास के लोग उसके पास आ इकट्ठे हुए।
उन्होंने अपने पापों को स्वीकार किया और यरदन नदी में उन्हें उसके द्वारा बपतिस्मा दिया गया। जब उसने देखा कि बहुत से फरीसी और सदूकी उसके पास बपतिस्मा लेने आ रहे हैं तो वह उनसे बोला, ओ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेता दिया है कि तुम प्रभु के भावी क्रोध से बच निकलो? तुम्हें प्रमाण देना होगा कि तुम में वास्तव में मन फिराव हुआ है। और मत सोचो कि अपने आप से ये कहना ही काफ़ी होगा कि हम इब्राहिम की संतान हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इब्राहिम के लिए इन पत्थरों से भी बच्चे पैदा करा सकता है। पेड़ों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा जा चुका है, और हर वो पेड़ जो उत्तम फल नहीं देता काट गिराया जाएगा और फिर उसे आग में झोंक दिया जाएगा। मैं तो तुम्हें तुम्हारे मन फिराव के लिए जल से बपतिस्मा देता हूँ, किंतु वह जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे महान है। मैं तो उसके जूतों के तस्मे खोलने योग्य भी नहीं हूँ। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। उसके हाथों में उसका छाछ है जिससे वो अनाज को भूसे से अलग करता है। अपने खलिहान से वह साफ किए समस्त अनाज को इकट्ठा कर कोठियों में भरेगा और भूसे को ऐसी आग में झोंक देगा जो कभी बुझाए नहीं बुझेगी। उस समय यीशु गलील से चलकर यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। किंतु यूहन्ना ने यीशु को रोकने का यत्न करते हुए कहा, मुझे तो स्वयं तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, फिर तू मेरे पास क्यों आया है? उत्तर में यीशु ने उससे कहा, अभी तो इसे इसी प्रकार होने दो। हमें जो परमेश्वर चाहता है उसे पूरा करने के लिए यही करना उचित है। फिर उसने वैसा ही होने दिया। और तब यीशु ने बपतिस्मा ले लिया। जैसे ही वो जल से बाहर निकला, आकाश खुल गया। उसने परमेश्वर की आत्मा को एक कबूतर की तरह नीचे उतरते और अपने ऊपर आते देखा। तभी यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। भजन संहिता साम चैप्टर 3:1 से 8। दाऊद का उस समय का गीत जब वह अपने पुत्र अबशालोम से दूर भागा था। हे यहोवा, मेरे कितने ही शत्रु मेरे विरुद्ध खड़े हो गए हैं। कितने ही मेरी चर्चाएं करते हैं, कितने ही मेरे विषय में कह रहे कि परमेश्वर इसकी रक्षा नहीं करेगा। किंतु यहोवा, तू मेरी ढाल है, तू ही मेरी महिमा है। हे यहोवा, तू ही मेरा सिर ऊंचा करता है। मैं यहोवा को ऊंचे स्वर में पुकारूंगा। वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देगा। मैं आराम करने को लेट सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं जाग जाऊंगा, क्योंकि यहोवा मुझको बचाता और मेरी रक्षा करता है। चाहे मैं सैनिकों के बीच घिर जाऊं, किंतु उन शत्रुओं से भयभीत नहीं होऊंगा। हे यहोवा, जाग, मेरे परमेश्वर आ, मेरी रक्षा कर। तू बहुत शक्तिशाली है। यदि मेरे दुष्ट शत्रुओं के मुख पर तू प्रहार करे तो उनके सभी दांतों को तो उखाड़ डालेगा। यहोवा अपने लोगों की रक्षा कर सकता है। हे यहोवा, तेरे लोगों पर तेरी आशीष रहे। हे अनुग्रहकारी पिता, हम पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी विश्वासयोग्यता को देखते हैं और न्याय के समय में भी धर्मियों की रक्षा करते हुए। जैसे जैसे हम मसीहा के आने में भविष्यवाणी की पूर्ति को देखते हैं, अपनी वायदों में हमारी आस्था को मजबूत कर। जब प्रलोभन आए तो हमें दृढ़ रहने में मदद कर, तेरे वचन को अपना आधार मानकर हम तेरे में शरण पाएं और तेरे नाम की स्तुति के गीत गाएं, ये जानकर कि जो तुझसे पुकारते हैं तू उन्हें छुड़ाता है। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, आमीन।